गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है। और सुबह हिंदी की क्लास आती है जिसमें कि करंट अफेयर्स आते हैं साथ में, तो इसे भी देखा करो आप लोग। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तर्क। तर्क दो प्रकार का होता है, आगमन और एक होता है निगमन। ठीक है, याद रखना। तो तर्क के लिए अनिवार्य क्या है, बिना समस्या के क्या तर्क होगा, समस्या तो होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना तर्क के लिए क्या आवश्यक है, समस्या। ऐसा मत करना को तर्क आवश्यक है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो किस पे करता है समस्या सुधारक, सौंदर्य बोध नहीं, अमूर्त नहीं, तो वो किस पे करेगा। क्या कह रहा है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना तार्किकता के आधार पर करेगा। सृजनात्मकता मत कर देना, मूल्यांकन करने को कह रहा है तो तार्किकता के आधार पर करेगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी तर्क प्रक्रिया की विशिष्ट से सामान्य, क्या कह रहा है, विशिष्ट से सामान्य। देखो विशिष्ट से सामान्य चलता है आगमन, सामान्य से विशिष्ट पता है क्या चलता है, निगमन। और क्या चलता है, और एक चलता है विकास। दो चीज़ों के बारे में शर्त होती है सामान्य से विशिष्ट की, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो अधिगम के प्रकार दिए थे कोहलर ने, गलत। अधिगम के प्रकार किसने दिए थे, ये दिए थे गैनी ने। सामाजिक अधिगम दिया था बंडूरा ने। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम दिया था कोहलर ने। तो कौन सा सही है इसमें, ये कार्ल रोजर्स वाला सही है। कार्ल रोजर्स ऐसे याद रखो, अनुभवजन्य दिया। ठीक है, और कार्ल रोजर्स और मैस्लो, कार्ल रोजर्स और मैस्लो दोनों क्या है, मानवतावादी। क्या है, मानवतावादी। ठीक है, कोहलर किस संप्रदाय से, कोहलर है गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद कहाँ का है, जर्मनी का। 1912 में शुरुआत हुई थी इसकी, किसने की थी, बर्दीमर ने। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं बंडूरा के, वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी है। ठीक है, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इसी का है। गैनी ने कितनी शर्तें बताई थी, 8 प्रकार से वर्गीकरण किया था, सिग्नल से लेकर प्रॉब्लम तक। नेक्स्ट, आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है, सीखना है। तो ये बात किसने कही है, ये कही है क्रो और क्रो ने। ठीक है, अनुभव के द्वारा सीखने पे कौन देता है, अनुभव द्वारा सीखने पे बात करता है गेट्स। ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप, ये कहता है गेट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं। तो कौन सा सीखने की प्रक्रिया का नहीं, परिपक्वता नहीं है, ये बात तो मुझे पता है। तो अब मैं चौथा हटा देता हूँ इसमें। चौथा हटाऊंगा तो देखो ये चौथा दे रखा है यहाँ, अभिवृत्ति संकल्पना ज्ञान, ये तीनों तो होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, नेक्स्ट, परिपक्वता तो अपने आप आती है ना। सशक्त अभिप्रेरित सीखने का सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या होता है बताओ, शीघ्र सीखता है। अभिप्रेरणा होगी ना, अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा है, किसने कहा है राजमार्ग, ये स्किनर ने कहा। स्किनर की किताब का नाम क्या है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्होंने किस पे प्रयोग किया, चूहों पे किया, कबूतर पे, 1938 और 43 में। स्किनर किससे रिलेटेड है बताओ, RS थ्योरी दी थी, RSS। रिस्पॉन्स पहले करोगे फिर बाद में स्टिमुलस मिलेगा। मतलब जैसे कि मैं हूँ, अभी मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और फिर भी पढ़ रहा था, DSSS भी आएगा नहीं आएगा फिर भी पढ़ रहा हूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं कि स्टिमुलस नहीं दिख रहा है सामने, मगर फिर भी हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं अपना। ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। अधिगम क्यों करते हो आप, अधिगम करते हो व्यवहार में रूपांतरण करने के लिए। तो क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है अधिगम। ठीक है, लर्निंग। नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया प्रभावित करती है, किसको करती है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित होती है, किससे होती है, विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पावलोव के प्रयोग में, पावलोव ने को 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, ये तो सबको पता है। पेरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग किया था, ये पता है। कुत्ते पे प्रयोग किया था, ये पता है। हॉफमैन मशीन पे दिखाया था इसने अपना प्रयोग करके, ये पता है। मतलब हॉफमैन मशीन पे ना रीडिंग वगैरह आ रही थी। लिएंडर एंडरसन था जिसने शिक्षा के जगत में इसका प्रयोग को यूज किया। कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये होगी अनुक्रिया। तो ये कैसी अनुक्रिया होगी, प्राकृतिक तो होगी नहीं, स्वाभाविक होगी नहीं, संबंध अनुक्रिया होगी, उद्दीपक होगा नहीं। क्या होगी, संबंध अनुक्रिया, संबंध हो गया इसका घंटी के साथ। ठीक है, तो आंसर होगा सी। इस तरीके से याद रखो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बाइक आती है पापा की बाइक आते ही बच्चों का टीवी छोड़ के किताब लेके बैठ जाना, वो भी क्या है, संबंध अनुक्रिया है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं, व्यवहार में परिवर्तन है।
अनुबंध फलस्वरूप होता है, सही बात है। स्थायी है, अस्थायी थोड़ी ना होता है, इसमें आंसर होगा डी, अस्थायी नहीं होता। नेक्स्ट, अधिगम का कौन सा सिद्धांत, व्यवहारवाद और समग्रवाद, व्यवहार और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण कौन सा होता है, ये होता है चिन्ह। चिन्ह को और क्या कहते हैं, लेटेंट लर्निंग, क्या कहते हैं, लेटेंट लर्निंग। गुप्त अधिगम, गुप्त अधिगम कहते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था टॉलमैन ने, याद रखना, किसने दिया था, टॉलमैन ने। अंतर्दृष्टि तो ये तो पता ही है, ये तो गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड, बर्दिमर था, कोलर, कोफका, बर्दिमर, ये सब था इसमें, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। व्यवहार और समग्रवाद, इन दोनों वेरी स्पेशल है, ठीक है। इसमें से कौन सा अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं, आकस्मिकता होती है, नवीन अनुक्रिया होती है, सहजता होती, भविष्य वगैरह के बारे में नहीं बताता, ठीक है, याद रखना। द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये किताब लिखी थी किसने, कोहलर ने, ठीक है, याद रखना। और द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद ये कोफका ने लिखी थी। नेक्स्ट, अब सूझ द्वारा सीखने में समग्र समाकृतिवादी, मतलब इसको ना इन्होंने पूर्णाकार कहते हैं गेस्टाल्टवाद, ठीक है। अब इसमें फ्राइड आता नहीं, फ्राइड आएगा नहीं। अब ये बताना इन दोनों में से कौन सा हो, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा बहुत तो यार, अगर थोड़ा भी मेरे से पढ़ रहे हो ना, मैंने ऊपर भी नाम बताए, तो इसे बिल्कुल ही हद बेशर्मी की बात हो जाएगी अगर इसके आंसर न दे पाओ तो। नेक्स्ट, जिन प्रक्रियाओं, जिन प्रतिक्रियाओं का सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती, संतुष्टि की बात कर रहा है, प्रभाव का नियम है, प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं, सुख या दुख का नियम, संतोष असंतोष का नियम, ये है। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं, उपयोग और अनुपयोग का नियम, तत्परता के नियम को कहते हैं रुचि का नियम। ये सब किसने दिए थे, 1898 में थॉर्नडाइक ने दिए थे। ये कौन से नियम है, मुख्य नियम है। गॉड नियम पूछ ले तो गॉड नियम कितने होते हैं, गॉड नियम होते हैं आपके 5, याद रखना। CABD टेस्ट, ठोस सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक के, और क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये भी याद रखोगे। बुद्धि 3 प्रकार की बताइए, यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त, ठीक है। और मूर्त अमूर्त सामाजिक किसने बताई है, वो गैरेट ने बताई है। और इन्होंने व्यक्तित्व बताया 3 प्रकार का, प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, स्थूल, ठीक है। व्यक्तित्व किसके आधार पर बताया इन्होंने, कल्पनाशीलता के आधार पर बताया। प्रयोग किया है इन्होंने बिल्ली पे, और कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके पेपर में। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा ने क्या दिया था बताओ, बंडूरा को प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, बोवरडॉल एक्सपेरिमेंट किया था इसने, ठीक है, बच्चों के ऊपर, याद रखना। बस आंसर हो जाएगा बी। वो बंडूरा कहाँ का था, कनाडा का था, कहाँ का था, कनाडा का। नेक्स्ट, प्रत्येक किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा किसमें बनती है, आपके दिमाग में तो बनती है, मानसिक होता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, कार्य को आरंभ करने, जारी करने, नियमित रखने, ये सब है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, इसमें से अभिप्रेरित करता है, सीखने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है, अभिप्रेरित करता है व्यक्तिगत संतुष्टि, लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। जैसे आज है, आज मैंने एग्जाम दिया था, 132 नंबर आए KBS के में, तो मेरे को व्यक्तिगत संतुष्टि मिली है ना उससे, क्या, अरे चलो मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए मैं अभिप्रेरित हूँ। नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया के उचित व्यवस्थापन में केंद्रीय कारक कौन सा, केंद्रीय कारक होता है अभिप्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वाभाविक संप्रत्यय में सम्मिलित कौन नहीं, स्वाभाविक में देखो औजार, कपड़े, मकान होते हैं, मगर वर्ग देख रहे हो, वर्ग ये इस तरीके की अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ग सही नहीं बना था, वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, मजाक में तोड़ाना। जब तक कौशल का अधिगम दूसरे विषय को बाधक करता है, बाधक मतलब नकारात्मकता, 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और क्या होता है, शून्य, याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान में निम्न में से कौन सी सोपान का क्रमवार सजाइए, पहले परिभाषा करते हो, फिर ये करते हो, अनुसंधान करते हो, आखिरी में विश्लेषण, निष्कर्ष करते हो। 1 2 3 4 हो जाएगा सीधा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब लिखने से, लिखने से कहाँ लिख रहा है, ये छोटे बड़े अक्षर लिखने में, मिटाने में, ये सब चीज़ में दिक्कत होगी, ठीक है। एक लिखना प्रेक्सिया, प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया किससे होता है, मोटर मूवमेंट से होता है। मोटर मूवमेंट 2 तरीके के होते हैं, फाइन मोटर और कौन से होते हैं, एक फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया याद रखना, डिस्कैलकुलिया याद रखने लगा मैथ से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, ठीक है। डिसथीमिया तनाव से, डिस्टोनिया एक ही जगह बैठे रहने से। नेक्स्ट, डिस्फेजिया हो रहा है वो बोलने से। एक बच्चा शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाता, जूते के लैस, जो ऊपर बता रहा था ना, कौन सा, मोटर मूवमेंट से, वो डिस्प्रेक्सिया वही है ये। इसमें ये कौन से किस में दिक्कत हो रही है, इसे फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत हो रही है। जो एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, इसमें से कौन सा फाइन मोटर स्किल्स है, तो वो लिखना आता है उसमें आंसर बार बार, वो आपने पढ़ा हो ना, वही सब है ये। नेक्स्ट, ध्यान अभाव मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये है ये। एकाग्रता की अधिक बातों नहीं होना, बिना सोचे समझे क्रियाएं करना, ये सब होता है इनमें। ADHD वाले बच्चे हैं। विद्यालय में देरी से पहुंचने पर एक बच्चा स्वयं दोषी न देकर घड़ी, कहता है कि घड़ी खराब हो गई थी उसकी, सुस्त धीमे चल रही थी, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है औचित्य स्थापन। तादात्म्यकरण क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी पकड़ ली पुलिस वाले ने, तो क्या कहोगे आप,
कि फ़ोन से बात कर लो, मेरे चाचा विधायक हैं, ये वाला होता है तादात्म्यकरण। शोधन क्या होता है, तुलसीदास ने ना पत्नी की फटकार खा कर क्या कर दिया था, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, रामचरितमानस वगैरह इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे इन्होंने, ठीक है। प्रक्षेपण क्या होता है, जैसे आप दो लोग नकल कर रहे थे, टीचर ने आपको देख लिया, आप कह रहे हो उसे तो पीट नहीं रहे, उसे तो कुछ कह नहीं रहे, मुझे ही पकड़ रहे हो, ये प्रक्षेपण होता है, ठीक है। या ऐसे जैसे कि ये समझो रीट की पेपर में या किसी पेपर में, तो अगर रीट के पेपर में या DSSB के पेपर में या KVS वगैरह किसी में सिलेक्शन नहीं हो ना, तो कहेंगे टीचर अच्छा नहीं था, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो भैया तुम क्या कर रहे थे, खुद से भी तो पढ़ सकते थे। नेक्स्ट, तो इसका आंसर मैंने बता दिया, औचित्य स्थापन होता है घड़ी वगैरह का, मतलब अनकहा एग्जाम्पल दे देना जिसमें तुम्हारी कमी ना दिखे। नेक्स्ट, हवाई महल बनाना, ये क्या होता है, दिवा स्वप्न होता है। ये देखना कहीं एक लिमिट तक सही है। क्यों सही है, जैसे मैं भी खुद ये सोचता हूँ कि मैं टॉप कर रहा हूँ, टॉप 10 में आ रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी कार आ गई है, मैंने क्लियर कर दिया एग्जाम, ये सब थोड़ा बहुत देखना लिमिट में सही लगता है। पलायन क्या होता है कि अभी तैयारी करने आए आप TSSB की, आपने देखा 135 पोस्ट हैं, आप भाग गए, थोड़े दिन तैयारी करेंगे कि नहीं यार मेरे से नहीं हुई। प्रतिगमन क्या होता है, मतलब ऐसे देखो पुरानी स्थिति में लौट जाना। कैसे, जैसे एक लड़की की शादी हो गई, वो क्या करा, पति से लड़के मम्मी के पास आ गई और मम्मी गोदी में बैठ के रोने लग गई, ठीक है। तादात्म्यकरण तो वही है, मेरे चाचा विधायक हैं, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होता है, समस्या की पहचान होता है सबसे पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पे आता है, चौथे पे आता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन एन कोरे ने दिया था, स्टीफन एन कोरे, ये याद रख लेना, ठीक है, याद रखना। और इसने किसने, कोहलर ने नहीं, कोलियर ने सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान। और जो दिया था मेन, उसका माना जाता है स्टीफन एन कोरे का। नेक्स्ट है 1956 में दिया था उन्होंने भी, याद रखना। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न है, तो इसे पिछड़ा बच्चा कहते हैं। मंदबुद्धि तो होता नहीं, सब में पिछड़ा होता है, औसत है नहीं, मनस्ता भी कुछ आएगा नहीं। पिछड़ा बच्चा कौन होता है, सिरिल बर्ट ने बहुत बात की इसके बारे में, जिनकी बुद्धि लब्धि 75 से कम होती है, वो सब पिछड़े हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कारक मंदबुद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो मौलिकता थोड़ी ना होती मंदबुद्धि में, बाकी ये तीनों होती हैं। मौलिकता तो सृजनात्मकता का है, सृजनात्मकता बच्चा अपसारी होता है। अपसारी क्या होता है, क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव के 4 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। सृजनात्मकता की बात और कौन करता है, टॉरेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना। सृजनशील बालक मौलिकता होता है, सही बात है। चिंतन आवश्यक नहीं है, यही गलत बात, चिंतन करते हैं, ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बातचीत की गई है कि इसमें क्या दिया, कि ज्ञान स्थायी दिया जाता है, ऐसी ही गलत होता है, क्योंकि इसका विकास होता है, इसकी संरचना होती है, ये बात कही है इन्होंने, ठीक है। स्थायी होता है, दिया जाता है से, ऐसा ना हो कि ज्ञान का विकास होता है, इस बात पे जोर देता है, ठीक है। 2000 से पहले 1975 में आया था, 88 में आया था, 2000 में आया था, 2005 में, ये चौथा NCF था, ठीक है। अब इसमें कितने लोग थे, 38 लोग थे, ये NCERT इसे बनाती है, ये याद रखना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन नहीं आएगा, एजुकेशनल आएगा, याद रखना। 1961 में बना था NCERT, शांति शिक्षा पे आधारित है। रविन्द्रनाथ टैगोर के नियम सभ्यता एंड प्रगति से लिया गया है NCF, ठीक है, याद रखना ये सब। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा 2005 के अंतर्गत परीक्षाओं के सुधारों की सतत और निरंतर CC, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव, इसकी बात करता है। नेक्स्ट, नैदानिक परीक्षा का निदान का मतलब क्या होता है, कठिनाइयों का, कारणों का पता लगाना। निदान के बाद फिर क्या किया जाता है, उपचार, ये जरूरी है, निदान के बाद उपचार करोगे ही करोगे। ये दोनों किसके भाग है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के भाग में, जो कि 40% होता है और फीडबैक देता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गतिक कौशल, गतिक कौशल है तो मोटर कहाँ से आएगा बताओ, गतिक कौशल की अधिगम निर्योग्यता, डिस्फेजिया आएगा नहीं, प्रेक्सिया आ जाएगा। डिस्प्रेक्सिया वही है ना, मैं जो ऊपर बताया था, मोटर, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, वही सब है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोष क्या है, तो ये सारे ही दोष हैं, पढ़ लेना एक बार। अर्जित योग्यताओं का सही मूल्यांकन नहीं करती, सही बात है। अध्ययन आवश्यकता नहीं होती, संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा बहुत पढ़ के नंबर आ जाते हैं इसमें। अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं होता, सभी हैं इसके दोष, ठीक है। नेक्स्ट है, पिछड़ा बालक वो है जो अपनी पाठशाला में 10-11 वर्ष के अपने आयु के बच्चों के अनुरूप कार्य ना कर सके। ये तो किसमें, मैंने ऊपर ही बताया था ना, सिरिल वर्ड देता है इसकी, ठीक है। टर्मन ने क्या दिया है, टर्मन ने फाइनल फॉर्मूला दिया है IQ का, MA/CA/100, किसका फॉर्मूला है, IQ का, याद रखना, ठीक है। कब दिया था, 1916 में, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो MMPI नहीं है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, ये MMPI है। जबकि शब्द साचर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ठीक है, और बाकी पूर्ति है। और बालक CAT है, CAT लियोपैड बोलाक ने 1948 में दिया था, और इसमें 10 होते हैं कार्ड जिन पर कि जानवरों के चित्र होते हैं, याद रखना, ये जानवरों वाला क्वेश्चन पूछा गया।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रशासन की पर्यवेक्षण की मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए, तो उसे कंस्ट्रक्टिव और क्रिटिकल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब आप देंगे, अगर थोड़ा भी आप पढ़ रहे हैं तो बाकी अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इसी के साथ अपना अपनों का ख्याल रखेंगे, वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।